गढ़ों में चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो सभी दोस्तों? आज हम राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के किले में हैं। मेरे पीछे आप देखोगे नज़ारा, ये चित्तौड़गढ़ सिटी है और इधर साइड में है ये गेट। इससे हम एंट्री करने वाले हैं। इस गेट का नाम है रामपोल। और आज हमारे साथ क्या नाम है भैया? चेतन सालवी नाम है मेरा। चेतन जी हमको आज पूरा गाइड करेंगे। देखिए सर, ये जो फोर्ट आप विजिट करना है, चित्तौड़गढ़ मेवाड़ एक एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल का सबसे बड़ा फोर्ट है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ हालांकि फोर्ट देखने में डिस्ट्रॉयड है, सुनने में स्टोरी है, खाने में यहाँ का सबसे मशहूर एक सीताफल का खेती किया जाता है। ये फोर्ट 700 एकड़ ज़मीन के अंदर बना हुआ है। 13 किलोमीटर का फोर्ट है। 13 किलोमीटर की पूरे फोर्ट की वॉल के साथ ये चित्तौड़गढ़ का मेवाड़ का नज़ारा आप देखते हैं तो यहाँ का फर्स्ट पॉइंट है, जिसे व्यू पॉइंट कहते हैं। इस फोर्ट के अंदर में छोटे बड़े मिलाकर 113 टेम्पल, 84 पानी के कुंड है, 36 जैन टेम्पल, 2 टावर है, 24 पैलेस है। फोर्ट पर छोटे बड़े मिलाकर 24 आक्रमण, 3 बार राजपूत लोग धोखे से हारे, 3 बार रानियों ने जिंदा सती जौहर किया। जो 7 गेट अभी आप फोर्ट से एंट्री होकर हैं, ये किले के बैक साइड हैं। इन 7 गेट का निर्माण 15वीं सेंचुरी में महाराणा कुंभा आधार करवाया गया और इस फोर्ट का निर्माण चित्रांग मौर्य वंश की राजा 15वीं सेंचुरी में इस फोर्ट का नींव रखा। इस फोर्ट को चित्रकूट के नाम से जाना जाता था। 8वीं सेंचुरी में कालभोज की राजा महाराणा बप्पा रावल इस पूरे फोर्ट का साम्राज्य बसाते हैं। 1303 के अटैक में अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली का बादशाह, इस फोर्ट पर पहला अटैक करता है रानी पद्मिनी की सुंदरता को पाने के लिए। उस समय रानिया के हस्बैंड और राजियों के हस्बैंड को धोखे से युद्ध में मारा गया और रानी और दासी को विधवा किया गया। वे रानी वे दासी अपनी इज्जत और फोर्ट की आन बान शान को बचाते हुए 16,000 दासी वर्ल्ड का पहला सती जौहर करती एक अग्नि जौहर स्थल पर। जो हम अगला मोनूमेंट चलेंगे राणा कुंभा पैलेस, वहाँ का आगा हिस्ट्री आपको मैं बताऊंगा। और इस साइड का आप जितना भी मोनूमेंट्स के अंदर में जो मकान बने आप देखते हैं, ये सारी प्रजा रहती हैं। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ एक लिविंग फोर्ट है। जो फोर्ट देखने में खंडर है, सुनने में स्टोरी, और यहाँ के हर मोनूमेंट का भाग पत्थर पत्थर का इतिहास में माना जाता है। तो आज से 1600 साल पुराना हिस्टोरिकल फोर्ट चित्तौड़गढ़ मेवाड़, इसे चित्रकूट के नाम से जाना गया। महाराणा कुंभा ने 14वीं सेंचुरी में चित्तौड़गढ़ करा। कहते हैं कि गढ़ तो गढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब देखने में गढ़ैया है। तो मेवाड़ फोर्ट हालांकि देखने में स्टोर है। मारवाड़ फोर्ट देखने में आपको अच्छे देखने को मिलते हैं कि राजस्थान को 2 डिवाइड पे बांट का मेवाड़ और मारवाड़। तो मारवाड़ की आप फोर्ट देखते हैं जिनका कोई स्टोरी नहीं बना है, वे सारे झुक गए मुगल के सामने, मुगल से संधि की, और मेवाड़ फोर्ट सर कटाया पर सर झुकाया नहीं, तो ये देखने में डिस्ट्रॉयड है। ये जो चित्तौड़गढ़ का प्लानिंग मैप बना हुआ है, 700 एकड़ ज़मीन का फोर्ट है। ये 13 किलोमीटर की वॉल है। इस फोर्ट में आपका गाड़ी जाएगा, हर मोनूमेंट के बाद आपका गाड़ी पार्किंग होगा। अभी हम फिलहाल यहाँ खड़े हैं यूवर हीर, जो व्यू पॉइंट, जो फोर्ट का पहला मोनूमेंट होता है व्यू पॉइंट, जो अभी 7 गेट अभी आप फोर्ट में चढ़ आएंगे, किले के बैक साइड है। इस पूरे फोर्ट के एंट्रेंस ईस्ट में बना हुआ है, पूरब दिशा में, जिसे सूरज पॉल गेट कहता है। तो 1303 के अटैक में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो ये मेन खंडित किए गए। तुम्बा आधार 15वीं सेंचुरी में न्यू गेट बनाए गए। ये जो वाइट डॉट्स बने हुए हैं, ये सारे पैलेस है, और ये येलो डॉट सारे मंदिर है। ऐसे 84 पानी के कुंड बने हुए, 36 जैन टेम्पल है, 2 टावर, एक जौहर स्थल है। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे कुंभा पैलेस। ये टिकट काउंटर है, यहाँ से हमने टिकट प्राप्त कर लिया। हमने टिकट ऑनलाइन निकाला है, यहाँ से स्कैन करके पे किया है। स्कैन करके जब पे करते हैं तो एक पर्सन का 35 रुपये का टिकट होता है, और ऑफलाइन लेते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रति व्यक्ति 40 रुपये, फॉरेनर का 600 रुपये का टिकट है। तो भैया के साथ स्कूटी पे बैठते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलो स्टार्ट करो। राणा कुंभा पैलेस है, जो पहले 8वीं सेंचुरी का बप्पा रावल पैलेस बनाया गया था। इसे रिनोवेशन किया गया। हम चलेंगे अंदर, आएंगे आप मेरे साथ। आप एंट्री करेंगे, ये पैलेस का बैक साइड गेट है। इस एंट्रेंस गेट को अस्तबल गेट किया करते थे, यानी कि राजा महाराजों के घोड़े बल से आना जाना होता था। इधर से आएंगे आप, आपका टिकट दिखाएंगे। इधर टिकट ऑनलाइन निकाला, पर्ची दिया हमने। पैलेस का निर्माण 8वीं सेंचुरी में कालभोज के राजा महाराणा बप्पा द्वारा निर्माण करवाया गया, पर 1303 के अटैक में अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ इस पूरे फोर्ट को डिस्ट्रॉयड किया गया। तो कुंभा आधार सन 1433 में इस पैलेस को रिनोवेशन किया गया। इसे प्रेजेंट टाइम में राणा कुंभा पैलेस के नाम से जाना जाता है। जिस द्वार से हमने पैलेस में एंट्री किया, ये पैलेस का अस्तबल एंट्रेंस गेट हुआ करता था। इस फोर्ट के और पैलेस के एंट्रेंस बनाए गए थे सूर्यवंशी राजा द्वारा ईस्ट में, कि सूर्यवंशी राजा सूर्य को ईस्ट मानना, मैन एंट्रेंस ईस्ट में बनाना। ईस्ट वाले भाग से अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया तो हाथी के सिर के बल से मेन गेट को तोड़कर फोर्ट पर चढ़ाई किया। तो इधर से आप देखेंगे फोर्ट के और पैलेस के एंट्रेंस। ये जो सामने एंट्रेंस देख रहे हैं आप, ये त्रिपुलिया द्वार, जिसे पैलेस का एंट्रेंस गेट कहते थे, राणा कुंभा पैलेस। और जो बड़ा गुम्बज लगा हुआ है, गेट लगा हुआ है,
ये अस्तबल राजा महाराजों का एलिफेंट को बांधा जाता है। इस पैलेस के अंदर में प्रेजेंट टाइम में लाइटनिंग एंड साउंड चलता है सूर्यास्त की बात। इधर आएंगे आप, जितने भी आप नज़ारे देख रहे हैं ये पैलेस का, जितने भी मोनूमेंट्स बनाया गया इस पूरे फोर्ट का लाइमस्टोन पत्थर से पूरे फोर्ट का निर्माण हुआ है। इस फोर्ट के अंदर में ऐसे छोटे बड़े मिलाकर 24 पैलेस का निर्माण हुआ है 52 राजा महाराजाओं द्वारा। तो चित्तौड़गढ़ मेवाड़ शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान। यहाँ शक्ति में राजमाता कर्णावती, भक्ति में मीराबाई, त्याग में रानी पद्मावत जिसे अभिमन्यु के साथ जिंदा त्याग दिया, और बलिदान में रानी पन्नादाई ने अपने बेटे का चंदन का बलिदान के उदय सिंह जी का वंश बचाया है। शक्ति में वह थी जो मीराबाई जी ने अपने कृष्ण की भक्ति की, उनके साथ उठना बैठना, भक्ति करना, मेवाड़ में उनका ससुराल मानना। इधर से आएंगे आप, फिर आप इधर देखेंगे कुछ पैलेस के सुरंग गेट बने हुए हैं, जो रानियों का और दासियों का आना जाना टनल सुरंग द्वारा होता था, और राजा महाराजों का अस्तबल घोड़े द्वारा। तो ये पैलेस और ये पूरा फोर्ट आज से 1600 साल पुराना द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एंट्रेंस जो बने थे टनल्स, वे गवर्नमेंट द्वारा भी बंद करवाए गए कि चोरी डकैती चोरी वगैरह ना हो। तो इधर से इस सुरंग का मेन गेट माना जाता था, रानियों का आना जाना हुआ करता था। इधर से आएंगे आप, जो वो पैलेस है जहाँ रानी पन्नादाई ने अपने बेटे का बलिदान दिया और चंदन का वंश बनी की, जो महारानी पन्नादाई जो दासी पुत्र चंदन को बलिदान देके उदय सिंह जी का वंश बचाना, उदय सिंह जी लास्ट चित्तौड़ को छोड़कर उदयपुर फोर्ट बसवाना। तो यहाँ के रॉयल फैमिली के महाराजा अरविंद सिंह मारवाड़ जो अभी सिटी प्लस रहते हैं, अरविंद सिंह जो राजा यहाँ के रहे, ये जितने भी मॉन्यूमेंट्स अभी आप देख रहे हैं सारा पत्थर है, सुनने में स्टोरी है और देखने में यहाँ का पत्थर है। ये पैलेस पूरा राणा कुंभा पैलेस है। इस पैलेस को 2 भागों में बांट रखा है, जनाना और मर्दाना। इधर से आप देखेंगे मीरा पैलेस, मीराबाई का आपने नाम सुना होगा, चित्तौड़गढ़ में मीराबाई का ससुराल है। और मीरा का पियर मारवाड़, मेड़ता सिटी, कुटकी गांव, नागौर डिस्ट्रिक्ट, राज रतन सिंह की लड़की मीराबाई। चित्तौड़गढ़ में राणा सांगा की बहू बनकर आना, राणा सांगा की सबसे बड़े पुत्र राजा भोज के साथ 13 साल की उम्र में यहाँ शादी करके आना। जो आप सामने देख रहे हैं एक पैलेस बना हुआ है, इसे मीरा पैलेस कहते हैं। कहते हैं कि मीरा जब राजा भोज के साथ यहाँ 13 साल की उम्र में शादी करके आती है तो साथ में एक छोटा सा कृष्ण का मूर्ति लेकर आती है। मीरा बचपन से कृष्ण को पति मानना, नीची कास्ट के साथ उठना बैठना, नाच गाना करना, भजन कीर्तन करना। मीरा विधवा होने की बात राजघराना महलों को छोड़कर इधर एक मीरा टेम्पल बना हुआ है। इधर में राजा महाराजों की राजसभा हुआ करती थी। ये इस साइड के आप देख रहे हैं, तो ये महाराणा पद्मिनी रही, जिसे महारानी राजमाता कर्णावती, महारानी फूल कंवर, 24 आक्रमण, 3 बार इस फोर्ट पर सती जोर हुआ। पहला रानी पद्मिनी का, सेकंड राजमाता कर्णावती का, थर्ड जोर वीर रावत चुंडावत की वाइफ महारानी फूल कंवर का। हम यहाँ से फ्री होने के बाद देखने चलेंगे नेक्स्ट फोर्ट के 2 सबसे बड़े टेम्पल। तो फिलहाल हम यहाँ से बाहर आ चुके हैं। बाहर से इसका नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। इसके ठीक सामने आप ये नज़ारा देख रहे हो कि चारों तरफ से गोल गोल बना हुआ है, बीच में एक चक्की टाइप का रखा हुआ है। तो आप ये बता सकते हो क्या है? अगर नहीं बता सकते तो हम बता देते हैं। इसको बोलते हैं घट। जब किले का निर्माण हुआ था उस टाइम इससे चूना पीसा जाता था। आजकल क्या है कि ये सीमेंट से मकान बनाए जाते हैं, पहले सीमेंट की जगह पे चूना काम लिया जाता था। चूने को पीसा जाता था बैलों के द्वारा, 2-2 या 4-4 बैल लगे रहते थे और इसको घुमाते थे। तो इस तरह से मकान और किले महल बनते थे। मेवाड़ी वर्ल्ड में से पोल बोला जाता है और हिंदी वर्ल्ड में से गेट बोला जाता है। इस गेट को 7वां गेट, 8वां गेट के नाम से जाना गया। देखिए सर, यहाँ से हम 2 टेम्पल विजिट करेंगे जो फोर्ट के सबसे बड़े टेम्पल है। बड़ा टेम्पल आप देखते हैं आज से 1200 साल पुराना है, जिसे कुंभा स्वामी टेम्पल कहते हैं। छोटा टेम्पल कहते हैं आज से 600-700 साल पुराना, 1503 का, इसे मीराबाई का टेम्पल कहते हैं। ये जो बड़ा टेम्पल आप देखते हैं, इस टेम्पल का निर्माण 8th सेंचुरी में काल भोज के राजा महाराणा बप्पारल द्वारा भगवान विष्णु जी का 3रा अवतार वरा का टेम्पल का निर्माण करवाना और मूर्तियों को स्थापित कराना। जो मंदिर का मूर्ति था 1303 के अटैक में अलाउद्दीन खिलजी ने खंडित करवाया। 1303 के बाद महाराणा कुंभा ने सन 1433 में इस मंदिर को दोबारा रिनोवेशन कराया और इस मंदिर में एक नया मूर्ति विराजमान करवाया, राधा कृष्ण एंड बलराम। मंदिर के सामने आप एंट्री करेंगे तो एक ब्लैक स्टेचू मिलेगा, जिसे विष्णु जी का वाहन गरुड़ का मूर्ति कहते हैं। आज ये मंदिर का जो पत्थर आप देखते हैं, लाइमस्टोन पत्थर से पूरी फोर्ट का निर्माण हुआ है। इस फोर्ट का सबसे बड़ा टेम्पल, मंदिर को फ्रंट से देखते हैं तो गुजरात का सोमनाथ के डिजाइनिंग बना हुआ है, बैक साइड से देखेंगे तो जगन्नाथपुरी उड़ीसा का टेम्पल बना है। इसे कुंभा स्वामी टेम्पल के नाम से जाना जाता है, जो महाराणा कुंभा ने शाम का मूर्ति विराजमान करा के कुंभा स्वामी नामकरण मूर्ति को मंदिर के नाम से जाना गया।
और छोटा श्री मीरा का यह है टेम्पल का कि चित्तौड़गढ़ मीरा का जब ससुराल मीरा यहाँ शादी करके आई तब मीरा के हस्बैंड मध्य प्रदेश खांडवा युद्ध में शहीद हुए। तब मीरा ने राजघराना महलों को छोड़कर मंदिर में अपना पूरा समय बताया, कृष्ण की भक्ति की, नीची कास्ट के साथ उठना बैठना नाच गाना किया। तो सग्गे देवर ने इसी मंदिर में मीराबाई को मारने के लिए मीरा को पॉइजन जहर दिया, जो मीरा ने पहले कृष्ण को भोग लगाया, वह भक्ति के कारण अमृत में बदला। लास्ट में मीरा को दोबारा अटैक किया मारने के लिए। फूलों के पिटारे में काला सांप भेजा गया, जिस सांप को मीरा ने गले में डाला वह भक्ति के कारण फूलों की माला में बदला। लास्ट मीरा चित्तौड़ को छोड़कर 4 धाम की यात्रा करती है, गोकुल, मथुरा, वृंदावन और आखिरी कृष्ण की मूर्ति के साथ दिखाई देती गुजरात द्वारका टेम्पल। मंदिर की भक्ति करते, कृष्ण की भक्ति करते मीरा गुजरात पहुंची। मीरा को मंदिर में जाते सभी ने देखा, पर मंदिर से लौटते हुए आते किसी ने देखा। कहते कि जब मीरा मंदिर में गई, भगवान कृष्ण की मूर्ति के 2 भाग हुए, उसी मूर्ति में मीरा लीन हो गई, यानी कि मूर्ति में समा गई। कुछ समय बाद इस मंदिर में आदित्य एमपी द्वारा न्यू मूर्ति डोनेट कराया गया बिरला सीमेंट फैक्ट्री द्वारा। मीरा और कृष्ण का भारत का वर्ल्ड का पहला मंदिर है, जिस मंदिर में यहाँ कृष्ण के साथ स्वयं मीरा को पूजा जाता है। मेवाड़ फोर्ट में मानी गई मीरा हमारे लिए अमर है। तो मीरा की यादगिरी में इस फोर्ट की आज मेवाड़ की पावनपुर की नगरी, जो शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब देखने में गढ़ैया है। तो जितने भी आप ये पेड़ देख रहे हैं मेरे बैक साइड, ये सारा सीताफल का 700 एकड़ ज़मीन में यहाँ के खेती की जाती है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ फोर्ट का मुख्य मोनूमेंट विजिट करेंगे, यहाँ से 4 मोनूमेंट, जिसमें आप पहला देखते हैं मेवाड़ का प्रसिद्ध टावर, टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ। ये हमारे मेवाड़ का राजस्थान पुलिस का सिंबल माना जाता है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा मालवा और गुजरात की विजय की प्राप्ति में करवाते हैं। महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात की विजय की प्राप्ति में बनाया गया। इसे विजय स्तंभ के नाम से जाना गया। सन 1433 से लगाकर 1448 तक 10 साल इसे बनाने में लगा और 90 लाख उस जमानों में खर्चा आया। 5000 मजदूर इस कलाकृति को बनाने में गए। 122 फीट इसका ऊंचाई, ये 9 मंजिल का टावर है। इस टावर में आने जाने का मिलाकर 100 सीढ़ियां बनी हुई, जो कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने अभी एंट्री बंद कर रखा है। शिव डमरू की इस फोर्ट की टावर की आकृति है। तो इस टावर की आकृति आप बाहर से देखते हैं तो नीचे से 2 फ्लोर चौड़ाई में, 5 फ्लोर सकड़ाई में, ऊपर से फिर तो 2 फ्लोर चौड़ाई में, 9 मंजिल में अपने हिंदू धर्म के नवग्रह विराजमान है। छोटी बड़ी मूर्तियां अगर आप बाहर से देखते हैं इस प्रकार की, तो किसी की मंदिर की मूर्तियां पैर, हाथ, मुंह खंडित हैं। तो फोर्ट देखने में यहाँ का सारा भाग मंदिर मूर्तियां खंडित माना जाता है। ये मेवाड़ का विशाल टावर, इसे विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इससे 200 साल पुराना एक टावर और है, जिसे जैन द्वारा निर्माण कराया गया, जिसे जैन कीर्ति स्तंभ कहते हैं। तो अभी आप इधर देखते हैं तो अभी जिस जगह खड़े हैं, इस गेट को नाम से जाना जाता है उत्तरी जोड़ द्वार। जिस गेट से हम एंट्री होके जाएंगे, जिसे उत्तरी जोड़ द्वार गेट कहते हैं, जहां रानियों ने जिंदा अग्नि में सती जोड़ किया। इधर आएंगे हम उत्तरी जोड़ गेट की तरफ। तो सर यहाँ से हम देखते हैं एक भगवान सुंदर शिव टेम्पल है, जो पूरी फोर्ट का भगवान का मंदिर, शिव समाधीश्वर महादेव मंदिर, आज से 1100 साल पुराना। ये मंदिर एमपी के राजा बोस द्वारा निर्माण कराया जाता है। 1303 के अटैक में अलाउद्दीन खिलजी इस मंदिर को खंडित करवा देता है। सन 1428 में कुंभा की फादर महाना मोक्कल इस मंदिर को दोबारा रिनोवेशन कराते हैं। इस मंदिर में ऐसा सुंदर 9 फीट का त्रिमूर्ति है, जो भगवान शिव के 3 रूप हैं। एक ही पत्थर पर बनाई गई हाथ की कलाकारी की मूर्ति है। भगवान शिव के 3 रूप, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो एक जन्म देता है, एक मारता और एक पालन पोषण करता है, जिसे भगवान शिव के 3 रूप कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वर्ल्ड का पहला टेम्पल एक ही बनाया गया इंडिया में, वह पुष्कर में बना हुआ है, वह ब्रह्मा जी का टेम्पल है। ये मंदिर का आर्किटेक्ट आप फ्रंट से देखेंगे तो गुजरात का सोमनाथ की डिजाइनिंग बनाया, बैक साइड से देखेंगे तो एमपी का खजुराहो टेम्पल का डिजाइन बनाया है। और इसी सामने एक गेट और बना हुआ है, जिस गेट से हमने एंट्री किया, ये उत्तरी जोड़ गेट है। एक वे पूर्वी जोड़ द्वार गेट है। शमशान घाट रॉयल फैमिली का मोक्षधाम है। इसी के बगल में आप देखते हैं तो कुछ टूरिस्ट खड़े हैं। ये एक पहले टेम्पल सती टेम्पल माना जाता था, शक्तिपीठ, जिसी के जस्ट नीचे एक गार्डन बना हुआ है। ये गार्डन पहले अग्नि जोर स्थल के नाम से जाना जाता था। रानियों ने और दासियों ने हस्बैंड की मृत्यु के बाद सती जोहर किया इसी कुंड में, कि 1700-1800 के करीब में बाबा महान राजा द्वारा एक कानून बना के सती प्रथा को बैन किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट इस कुंड को मिट्टी से भरवा कर एक पार्क बनाया, और पार्क के पीछे हवन कुंड बना हुआ है, जो रॉयल फैमिली के महाराजा अरविंद सिंह मेवाड़ साल में एक बार आके रानी और दासी की आत्मा को शांति प्रदान के लिए जौहर स्थल पर हवन कराते हैं।
तो 1303 26 अगस्त 16,000 दासियां अग्नि में चंदन की लकड़ी, घी, तेल, नारियल, तुलसी, रुई, कपड़ा, इन चीज़ों को जलाकर 16,000 दासियां वर्ल्ड का मेवाड़ फोर्ट पर पहला सती जौहर करती हैं। सेकंड दासी रानी पद्मिनी के बाद राजमाता कर्णावती, 11,000 लेडीज़। गुजरात बहादुर शाह 1535 के अटैक में जब सेकंड जोड़ हुआ, थर्ड जोड़ वीर रावत चुंडावत की वाइफ महारानी फूल कवर का 40,000 दासियां जिंदा अग्नि में 3 जौहर करती हैं। तो हम चलेंगे मंदिर की ओर। मंदिर की बगल में देखेंगे सुंदर पानी का कुंड है। तो हम यहाँ से विजिट कर रहे हैं पहला विजय स्तंभ, गौमुख, शिव टेम्पल और जौरस्थल, शमशान घाट, रॉयल फैमिली का मोक्ष धाम। तो यहाँ से हम जो विजिट करेंगे मंदिर, जो मैंने आपको बार बताया, समाधीश्वर महादेव मंदिर, ये वो मंदिर बना हुआ है। इधर देखेंगे हम गौमुख कुंड, सबसे बड़ा पानी का कुंड है जिसे गौमुख कुंड कहते हैं, जिस कुंड में सास बहू सोमवार का नहाना धोना, शिव को व्रत पूजा पाठ करके सुरंग टनल से मेल लौटना। ऐसा फोर्ट का 13 किलोमीटर का वॉल है। बरसात का पानी स्टोर किया जाता है, इसे गौमुख कुंड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ जो आपने कुंड देखा गौमुख कुंड, ऐसे फोर्ट के अंदर में 84 पानी के कुंड है। ये तो एक ही कुंड है, 84 कहाँ पे बने? इस पूरे फोर्ट की 700 एकड़ जमीन के अंदर है। ये पूरा एक अरावली देख पाएंगे हम पूरे कुंड। इस पूरे फोर्ट को आप कंप्लीट देखना चाहो तो 7 से 8 दिन मिनिमम मान के चलना पड़ता है। बाकी मोटा मोटा देखना चाहो तो एक दिन में 2.5 घंटा पूरा फोर्ट कंप्लीट। बाइक से घूम पाएंगे? बाइक से बना, पैदल हो तो पैदल 13 किलोमीटर फोर्ट सर, ऑटो बाइक रेंट पर मिलता है। बाकी पैदल 13 किलोमीटर मिलना इम्पॉसिबल है। ये 700 एकड़ जमीन पहला फोर्ट जो देखने में खंडर है, और पहला फोर्ट जो आप गाड़ी से विजिट करते हैं। बाकी आप दूसरे फोर्ट देखते हैं जिनका कई सारे फोर्ट देखे, उनमें गाड़ी अलाउ नहीं होती, पैदल घूमना पड़ता है। जी, ये पहला फोर्ट है मेवाड़ का, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा फोर्ट है चित्तौड़गढ़ मेवाड़। बाइक से, गाड़ी से, 4 व्हीलर से घूम सकते हैं जी। तो हमने ये देखा टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ। यहाँ का चित्तौड़गढ़ मेवाड़ का सबसे ओल्ड मूवी का शूटिंग हुआ था, आपने नाम सुना हो या देखा हो, देवानंद का मूवी है जिसे कहते हैं गाइड, जिस पर एक सॉन्ग बना था, आज फिर जीने की तमन्ना, आज कुछ जीने का इरादा है, जो रहमान, आज फिर जीने की तमन्ना, आज फिर मरने का इरादा है। हाँ, जो आपने वो देखा होगा सॉन्ग, उसमें ये वॉल शूट की जाती है जहाँ रहमान नाच कर गाना करती है। तो ये पूरा शूटिंग यहाँ होता है, और एक पैलेस पर होता है जो पद्मिनी पैलेस पर दिखाऊंगा आपको। तो ये गाइड मूवी का शूटिंग, पहला फोर्ट का सबसे ओल्ड मूवी यहीं बनाया गया। और कौन कौन सी फिल्मों की शूटिंग हुई यहाँ पे? यहाँ सर पद्मावत मूवी को छोड़कर गाइड मूवी, रणबीर कपूर का एक प्रेम रतन धन पायो, ये जो दीवानी, लव आजकल 2, ये मूवियाँ बनी हुई हैं। ये सेनापति स्नान कुंड है। ये कालिका मंदिर है, यहाँ का लोकल टेम्पल है, फोर्ट का सबसे चमत्कारी मंदिर है जी। ये काली माता का मंदिर है। जय हो कालिका माता। देखेंगे रानी पद्मिनी पैलेस। यहाँ के 2 पैलेस बने हुए हैं। रानी पद्मिनी 2 महलों में रहना पसंद करती, समर और विंटर। हम जिस पैलेस में खड़े हैं ये विंटर वाला पैलेस है। एक पैलेस पानी के बीच में बना हुआ है जिसे समर पैलेस कहते हैं। ये महल अंदर से पूरा गार्डन में बनाया गया गवर्नमेंट द्वारा। ये एक बार अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ पूरा पैलेस को खंडित करवाया गया। इस हम जगह खड़े हैं, ये पूरा एक पालकी स्टैंड हुआ करता था। यहाँ से कुछ टनल सुरंग गेट बने हैं, इधर आएंगे आप, जो अभी गवर्नमेंट द्वारा बंद करवा दी गई हैं, प्रेजेंट टाइम के न्यू गेट लगाया गया है। ये ऐसे कुछ सुरंग द्वार हुआ करते थे। रानी का और दासियों का आना जाना टनल द्वारा हुआ करता था। ये सीधे गौमुख निकलते हैं। रानी सोमवार का शिव का व्रत पूजा पाठ करके लोग वापस पैलेस लौटना, तो ये सुरंग टनल्स गेट हुआ करता। हम उधर अंदर चलेंगे जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने रानी का चेहरा देखा, जहाँ रानी को पानी के पास में बैठा कर रानी का परिचय पानी में दिखाया गया। और पानी का परिचय 90 अंगल की दूरी से चांदी के थाल में रानी पद्मिनी का चेहरा को मिला कि उस समय में रानियों का और दासियों का चेहरा 16 सिंगार चांदी के थाल में किया जाता था। फिर चलेंगे हम। ये जो सामने पैलेस बना आप देख रहे हैं, इसे रंग महल कहते हैं। ये रानी पद्मिनी का वह मुख्य महल है जहाँ रानी पद्मिनी का राज सिंहासन लगा जाता है। लंगूर बहुत है यहाँ पे। लंगूर सर पूरा जंगल इलाका, एक शहर बसा हुआ। ये समर पैलेस है जो रानी जल महल में आना जाना इसी द्वार से किया करती थी। गवर्नमेंट द्वारा ये एंट्रेंस बंद कर दिए गए। पानी से रानी का आना जाना वोट द्वारा होता था। ये जो बगल में राइट साइड का जो आप रूम देख रहे हैं, इसी वाले रूम से सुल्तान ने रानी का झलक देखा। पर विंटर वाला रूम बना हुआ है, इसके नीचे से एंट्री गेट बना हुआ है। ये वही रूम है जिसमें सुल्तान को लाया जाता है और रानी का चेहरा दिखाया जाता है। पहले आप इधर आएंगे, ये जो पैलेस देख रहे हैं आप पानी के बीच में, इसे रानी पद्मिनी का समर पैलेस कहते हैं। इसे जल महल के नाम से जाना जाता है। जितना भी आप पानी देख रहे हैं ये बरसात के
पानी स्टॉक किया जाता है इस पैलेस से। इस पैलेस में आना जाना वोट द्वारा होता है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का बादशाह जब रानी का खूबसूरती देखना आता है तो रावल रतन सिंह के गुरु ने यहाँ से रानी का फेस दिखाया गया। जो रावल रतन सिंह के द्वारा तो जो किले लगे हैं आप देख रहे हैं, यहाँ 4 शीशे लगे थे जिन्हें राजपूत करनी सेना द्वारा भी मूवी के विरोध में निकाला गया कि उस समय में शीशे के आविष्कार नहीं किए गए। रानी का चेहरा सुल्तान ने देखा, पर वे रानी पद्मिनी का चेहरा रानी ने अपना परिचय पानी में देखा और पानी का परिचय 90 एंगल की दूरी से सुल्तान को यहाँ दिखाया गया और सुल्तान को यहाँ खड़े करके रानी की झलक देखने को मिली। तो वे रानी को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस फोर्ट पर 1303 का पहला अटैक किया। तब रानी ने इस फोर्ट की पैलेस से सुरंग टनल से सती जोर किया गया। तो ये रानी का समर पैलेस है और जिस पैलेस में खड़े हम ये विंटर महल है। 2 महलों का निर्माण हुआ है। 16,000 दासियाँ, 700 पालकियाँ, देश में 2 सेनापति गोरा और बादल, सर कटे धड़ युद्ध करे वे राजपूत जो रानी के कचरे भतीजे हैं जिन्हें रावल रतन सिंह के गुरु द्वारा मेवाड़ पर धोखे में राजपूत लोग धोखे से हारे। यहाँ पे भी फिल्म का एक सीन लिया गया गाइड में। वो तब रायदा मन वहाँ नाच करा करती तो उनका पति भी रानी की पानी में उनका परिचय दिखा, तो वही पानी का परिचय यहाँ इस प्रकार देखने को मिला जिस तरह से रानी का चेहरा सुल्तान देख के गया था। ये जो सामने अब कुछ रूम बने हैं रानी पद्मिनी के साथ जो दासियाँ हुआ करती थी, सर्वेंट दासियों के पर्सनल रूम बने हुए के बारे में एक छोटा सा झरोखा बना हुआ है जहाँ दासियों का बैठना, महारानी पद्मिनी का जल महल की ओर आना जाना। तो राजपूती दासियाँ उनका स्वागत करने के लिए यहाँ झरोखे में बैठकर उनका राजपूती परंपरा निभाकर उनका स्वागत किया करती। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का बादशाह जब फोर्ट पर अटैक करता है तब ये पैलेस की दीवार और महलों के एंट्रेंस को तोड़ दिया जाए। चलेंगे कुछ दासियों के वॉशरूम देखेंगे। ये इधर साइड बना है। मंगल बुध गुरु शुक्र शनि का नाना दोना पैलेस में हुआ करता था। ये दासियों के वॉशरूम है। और इधर साइड में आप देखते हैं तो कुछ श्रृंगार मेकअप रूम, 16 श्रृंगार दासियों का यहाँ श्रृंगार हुआ करता था। जब रानियों का 16 श्रृंगार मेकअप रूम माना गया जाता। जब रानियों का 16 श्रृंगार चांदी के थाल में देख के होना होता तो रानी पद्मिनी का चेहरा सुल्तान को शीशे में कैसे देखने को मिला, तो राजपूत करनी सेना मूवी का विरोध करना। इस तरह से ये दासियों के रूम्स के बाहर भोजनशाला हुआ करती थी। महल के अभी किसी भी रूम की गेट देखते हैं तो ये प्रेजेंट टाइम के लोहे के गेट हैं। बाली रूम के पर्दे का लकड़ी के गेट हुआ करते थे, इनकी छतें नहीं रही है। तो इस तरह से ये महलों को गवर्नमेंट ने इतना ही रिनोवेशन किया कि हिस्ट्री ना छुपे। तो ये पैलेस के कुछ भोजनशाला हुआ करती थी जो भी प्रेजेंट टाइम में सारा कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ एक बहुत बड़ा फोर्ट है जहाँ किसी राजा महाराजों का एक वंश तो रहा पर एक राजा का वंश नहीं रहा। यहाँ 52 राजा महाराजों का वंश रहा। तो यहाँ जितने भी मुगल सब किले पर अटैक करना है तो यहाँ के जितने भी वंश राजा महाराजों ने उनके सामने कभी सर झुकाए नहीं, सर कटाया है। तो हम चल रहे हैं फोर्ट का मेन एंट्री द्वार जिसे सूर्यवंशी राजा द्वारा सूर्य कुष्ठ मानकर मेन गेट का निर्माण कराया गया। जो भी आप राइट ये मुख्य द्वार है इस फोर्ट का जिसे सूरजपोल गेट कहते हैं। यहाँ से हम विजिट करेंगे फोर्ट का मुख्य द्वार, इसे कहते हैं सूरजपोल द्वार। यहाँ से सूर्यवंशी राजा सूर्य कुष्ठ मानकर मेन गेट का खोलना और सूर्य पर बंद करना। आएंगे अंदर की तरफ। 1303 के अटैक में अलाउद्दीन खिलजी ने जब फोर्ट पर अटैक किया तो इसी गेट से अपनी सेना के साथ फोर्ट में चढ़ाई किया। ये 7वां गेट है। नीचे 6 गेट आज भी खंडित हैं। इस गेट को दोबारा वंश द्वारा रिनोवेशन कराया गया। ये अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे किले का बैक साइड माना जाता है। राजा महाराजों के समय का फोर्ट का फ्रंट हुआ करता था। फोर्ट का फ्रंट को नाम से प्रेजेंट टाइम में जाना जाता है सूरजपोल द्वार। इधर से आप देखेंगे चित्तौड़गढ़ की पूरी रणभूमि जो बैटल ग्राउंड हुआ करता था। इधर आएंगे आप, सरसों गेहूं और अफीम की खेती की जाती है। सारा अरावली पर्वत की पहाड़ियां है। ये नीचे तक जो 6 गेट आप देख रहे हैं आज भी खंडित माने जाते हैं। जो फोर्ट के पहले मुख्य द्वार हुआ करते हैं जैसे 7 गेट हुआ करते थे, ये 7वां गेट है जिसे सूरजपोल गेट कहते हैं। 13 किलोमीटर की पूरी फोर्ट की वॉल से बनाया गया ये पूरा फोर्ट चित्तौड़गढ़ मेवाड़, जिस तरफ में आपका बहुत मेवाड़ का स्वागत यानी कि अभिनंदन। तो यहाँ से हम विजिट करेंगे सर। 2 टेम्पल बने हैं जो एक दिगंबर है और एक कीर्ति स्तंभ है। पर ये हालांकि विजय स्तंभ से 200 साल पुराना है। इसे जैन द्वारा बनाया गया 12वीं शताब्दी में। जैन लोग उस समय में राजा महाराजा के मुनि हुआ करते थे। 12वीं शताब्दी का बनाया गया श्री 1008 जैन धर्म की मूर्तियां विराजमान है। ये 4 मंजिल बनाया गया। 12वीं शताब्दी का निर्माण है। इसकी जो आर्किटेक्ट आप देखते हैं सारा जैन आर्किटेक्ट है। तो इस पर जैन कलाकृति आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। और इधर में एक मंदिर बनाया गया जिसे जैन कीर्ति स्तंभ कहते हैं या दिगंबर, यानी कि कीर्ति को पूजा पाठ करना और विजय स्तंभ को मानना, तो इसे दिगंबर द्वारा जाना गया। आएंगे आप मंदिर की ओर।
इस मंदिर के अंदर की जो प्रतिमा भी आप देखते हुए प्रेजेंट टाइम में द्वारा लगाई गई कि ओरिजिनल प्रतिमा थी जो एक बार आक्रमण में खंडित हो चुकी थी। अच्छा जी, तो इसके बगल में आप 13 किलोमीटर की इस प्रकार की वॉल बनी हुई है। जहाँ जहाँ आपने देखा बैक साइड फोर्ट के सूरजपोल एंट्रेंस गेट थे, वह सारा सूरजपोल गेट था। इसे कीर्ति स्तंभ के अंदर आने जाने की छोटे द्वार बने हुए हैं जो विजय स्तंभ और कोविड के कारण कीर्ति स्तंभ को भी गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। जैसे मैंने आपको दिगंबर जैन टेम्पल कीर्ति स्तंभ के बारे में बताया, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहता है स्टेट गवर्नमेंट का एक म्यूजियम संग्रहालय। इसे फतेह प्रकाश पैलेस के नाम से जाना जाता है। कोविड-19 के बाद इसे गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत रिनोवेशन किया है। सोमवार का ये बंद रहता है, बाकी मंगल बुध गुरु शुक्र शनि का ये ओपन रहता है। तो हालांकि अभी हम ना जा पाएंगे, आज सोमवार है, ये बंद है, ये आपको नेक्स्ट दिन देखना पड़ेगा। चित्तौड़गढ़ का पूरा किला घूमने के बाद हम वापस से उसी स्थान पर आ गए जहाँ से हमने अपने वीडियो की शुरुआत की थी। तो चेतन भाई ने हमको अच्छे तरीके से पूरे किले में घुमाया, बताया। और अभी टाइम हो गया है 1:53, 2 बज गए। हम कितने बजे गए थे यहाँ से? 11:30। 11:30, 12, 1 और 2, मतलब 2.5 घंटे लग गए हमको। 2.5 घंटे में भी हम पूरा किला नहीं घूम पाए। जैसा ही चेतन जी ने बताया था कि इस किले को घूमने के लिए 7 दिन चाहिए करीब, 7 से 8 दिन, तब हमें पूरा किला घूम पाते हैं। तो आप भी कभी चित्तौड़गढ़ का किला घूमने आओ तो चेतन भाई से संपर्क कीजिएगा, अच्छे से आपको पूरा किला घुमाएंगे, गाइड करेंगे। सो आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं इसी तरह के अगले और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।